अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गेट सोल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुश्तबा फ़ारूक अवान है। हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि आप किस स्लैब के अंदर हैं और कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट के अंदर आपका जब आपके पास इस अमाउंट के पास सेविंग है तो फिर डेफिनेटली आप किसी भी स्लैब के अंदर जाके ख़ुद भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मज़ीद आप उसको वेरीफाई करवाने के लिए या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए करना चाहें तो आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज मैं बात करूँगा फोर्थ स्लैब के अंदर कि अगर आप फोर्थ स्लैब के अंदर आते हैं तो फिर आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और वहाँ से आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। अच्छा जनाब, हमने पहले बात की थी कि 20 से 40 हज़ार तक अगर आपकी सेविंग्स हैं तो क्या होगा, 40 से 60 में अगर हैं तो कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि 60,000 से ऑनवर्ड कहीं तक भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपने उनको कैसे लेके चलना है। मतलब कि जो आपकी सेविंग बनती है वो 60,000 या इससे आगे की कोई अमाउंट भी आप मंथली सेविंग कर रहे हैं और फिर ज़हन में रखिएगा कि जो आपकी सेविंग है उसका 50% ये वाली अमाउंट बनती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आप जानते हैं डू नॉट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। और यही बिज़नेस का उसूल भी है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलना होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला मैसेज आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसी तरह दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें। और अगर आप ओवरसीज़ हैं, बाहर से सुन रहे हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये देख रहे हैं कि यार आपको सही तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, स्पेशली आप चकवाल से बिलोंग करते हैं, मंदर चकवाल रोड किसी गांव से बिलोंग करते हैं, चकबेली डुडियाल चकबेली और इसमें किसी गांव से किसी भी मज़हबात से बिलोंग करते हैं और आपने रावलपिंडी और चकवाल में आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है और फ्रॉड से धोखे से बचना है तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मौजूद होगा। होपफुली मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर भी नंबर ड्रॉप कर दूँ। तीनों में से कहीं से भी आप इजीली जो है हमारा नंबर उठा सके कर सकते हैं। अच्छा जरा बात कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ कि अगर 60,000 से ज़्यादा आपके पास मंथली सेविंग आती है और ये वो सेविंग है जो आपकी सेविंग का 50% है, 50% अमाउंट बनती है तो फिर आपको जो है ऐसे प्लॉट्स के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कि जो रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, कोई ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स मिल रहे होते हैं लेकिन रेडी टू कंस्ट्रक्शन होते हैं। आप उनको ले के यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे के या डाउन पेमेंट दे के उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको उस के अंदर जाना चाहिए या एक तो इसके अंदर आपको एक बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ फिर डेफिनेटली एक सेकंड है, दो ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। अगर आप रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स के अंदर जाते हैं मतलब कि जो प्लॉट्स जो हैं वो बन चुके हैं जो उनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको ये बात तो ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि या तो आपने उसको फ़ौरन जो है वो लेके 3-4 महीने के गैप के साथ ट्रेड करना है या दूसरा ये है कि उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, उसको मज़ीद जो है आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड करके मज़ीद महंगा करके आपने सेल करना है। डिपेंड करता है कि आपके पास एक तो ये है ना कि सेविंग्स की मैं बात करूँ, इसके अलावा आपके पास बैक एंड पे फंड्स क्या हैं। अगर आप खुद उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है कि आप रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट के अंदर जाएं और साथ में आप एक अपना पार्टनर मिला लें जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे, उसके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें कि जनाब प्लॉट मेरा है, कंस्ट्रक्शन आप करें, सेल करेंगे तो हम इसके मुताबिक इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो ये होगी। दूसरा तो ये था। और तीसरा अगर आप इस तरह का को करना चाह रहे हैं और मतलब कि आप की जो सेविंग है मोर देन 60,000 है पर मंथ की मैं बात करूं, पर एनम की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब कि साल की आप 10 लाख रुपए जो सेव कर रहे हैं 50% का जो है तो आपको फिर जाना चाहिए हाई राइज के अंदर। ये आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है। अब हाई राइज के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, कभी आप अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, कमर्शियल शॉप्स होती हैं, फिर उसके अंदर फ्लोर्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर होटल्स आ रहे हैं तो होटल सूट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, मीन ओपन स्पेसेस भी जो है वहाँ पे बिक रही होती है, तो और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप इस
के अंदर आते हैं तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर आपने सिंपल अपनी इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं और टाइम टू टाइम जो है वो अपने प्रोजेक्ट की उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसमें आप इजी ये हो जाते हैं कि आपको कोई किसी तरह का काम नहीं करना पड़ता, आपको सिंपल आपने एक यूनिट लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ती हैं, वो आप पे करते हैं, बाकी कंपनी जाने उसके काम जाने वो उसको करती रहती है। तो इन तीनों ऑप्शंस में सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन लगता है ना एक बिजनेसमैन के लिए जो अपना काम करता है और मंथली तकरीबन इतना सेव करता है, उसके लिए, एक जॉब होल्डर के लिए जिसकी अच्छी सैलरी और वो इतनी सेविंग कर लेता है महीने की, तो उसको हाई राइज के अंदर जाना चाहिए। हाई राइज के प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वहाँ पे अपार्टमेंट्स ले लेनी चाहिए, शॉप्स ले लेनी चाहिए, और उनको जब वो रेडी होते हैं तो फिर उनको ट्रेडिंग फार्म के अंदर भी लेके आना चाहिए। तो ये एक आपके पास जो है वो फोर्थ स्लैब के अंदर ये वाले लोग आते हैं। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे भी रियल एस्टेट के अंदर, और आप ओपन लैंड के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कमर्शियल लैंड किसी भी अपनी सिटी के अंदर जाके करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का बिज़नेस मोटिवेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है या जो इस हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं वो आप तक पहुँचे और आपके विसासत से और भी दूसरे लोग जो हैं वो इस कारवां का हिस्सा बने। आप जॉब करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट में एंटर होना चाहते हैं, चकवाल हमारा ज़िफ्रा एम्पायर का ऑफिस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप यहाँ पे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।